आ जाओ मेरे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीपी और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन और कुछ हार्ड क्वेश्चन दोनों होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 15% 45 है तो संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या हमारी थी एक्स का 15%, एक्स का 15%, एक्स गुणे 15 का मतलब होता है मल्टीपल का 15%, एक्स का 15%, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 बराबर कितना दिया है 45 है। तो यहाँ पे देखो 15 इकन्नम 15, 15 तियाँ 45। तो हमारा आ गया एक्स बटे 100 बराबर 3। तिर्यक गुणा कर दो तो यहाँ पे हो गया एक्स बराबर 100 तिहाई 300। कितना आ गया 300। यानी हमारी वह संख्या क्या थी जिस संख्या का 15% 45 था, वो थी 300। कितना था 300। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% 120 हो तो संख्या होगी। फिर वही सेम क्वेश्चन आ रहा है। देखते हैं हमने माना कोई संख्या हमारी थी एक्स का मतलब गुणे का 40% यानी 40/100 बराबर कितना है 120 है। कितना है 120 है। तो वो संख्या होगी। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 इकन्नम 4, 4 तिहाई 12 यानी एक्स बटे 100 बराबर कितना आ गया 3। तिर्यक गुणा एक्स बराबर 300। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि में 20% की वृद्धि करने पर 600 हो जाता है तो मूल राशि क्या थी। हमारी मान लेते हैं हमारी जो राशि थी मूल राशि वो कितनी थी 100 थी। कितनी थी 100 थी। अब इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई तो अब कितनी हो गई वो 120 हो गई। कितनी हो गई 120 हो गई। कह रहा है 120 बराबर है किसके 600 के। 120 बराबर है किसके 600 के। जीरो से जीरो खत्म, 12 पच्चे 60 यानी एक की वैल्यू बराबर है किसके 5 की। तो हमने वैल्यू कितनी मानी थी 100, तो 100 से मल्टीपल हो जाएगा। कितना हो गया हमारा हो गया 500। कितना हो गया 500 यानी ऑप्शन बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 25% की छूट के बाद मूल्य 900 है तो अंकित मूल्य क्या थी। तो हमने पहली जो वैल्यू हमारी थी वो अंकित मूल्य हमेशा होता है 100%। कितना होता है 100%। अब 25% की छूट दे दी गई 100 से। अब बचा कितना 75%। कितना बचा 75%। 75% की वैल्यू दी है कितनी 900। तो यहाँ से काट दो, यहाँ से काटो 15 से काट दो, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 यानी 5 की वैल्यू 60 है। तो 5 इकन्नम 5, 12 पच्चे 60। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो 100% की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो इधर कर दो 100 से मल्टीप्लाई, 100 गुणे 12 यानी आ गया कितना 1200। कितना होगा 1200। या फिर इसको इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि यदि कोई वस्तु थी, मान लो वो वस्तु थी हमारी
कोई वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, x था, 25% की छूट दे दी गया, तो 100 माइनस 25, ठीक, बटे 100 यानी 100 बराबर बेची कितने में गई, 900 की। तो यहाँ से देखो x बराबर घटा दो, x गुड़े 75/100 बराबर कितना आ गया, 900। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 त्रिका 9, यानी x/4 बराबर आ गया कितना, 300, 4 तियाँ 12, x बराबर आ गया कितना, 1200। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 80 का 35% कितना होगा। 80 का मतलब गुणा 35%, 35/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ पे देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, यानी 4 गुड़े 7, 7 चौक 28, कितना आएगा 28। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 12.5% का भिन्न रूप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100, बटे में 100, यानी 12.5%। तो 12.5 बटे 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक अंक दशमलव है, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, दशमलव को हटाने के लिए, ये जीरो से दशमलव खत्म, तो हो गया 125/1000, या फिर ऐसे लिख दो गुणे 100, ऐसे रहने दो। 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 8, यानी 1/4 दूनी 8, 1/8। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, किसी संख्या का 10% घटाने पर, किसी संख्या का 10% घटाने पर बचा कितना, 180। संख्या क्या थी, हमने माना संख्या हमारी थी x, x का 10% यानी 10/100 घटाने पर यानी माइनस करने पर कितना बच रहा, 180 बच रहा। एक करा, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म, x माइनस x/10 बराबर 180, तिरिये गुणा कर दो, ये हो गया 10x माइनस x पूरे का बटे 10 बराबर 180। अब यहाँ पे घटा दो, 9x बराबर, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1800, 9 दूनी 18, 2 जीरो बचा उतार दो, यानी x बराबर कितना हमारा आ गया, 200 आ गया, ऑप्शन बी। अगला अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क %, यानी 3/5 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x, % का मतलब बटे में 100, यानी यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ से काट दो, 5 दूनी 10, 20 तियाई 60, कितना % आ गया, 60%। पहला मेथड दूसरा कैसे आप लगा सकते हो, जब भी इधर परसेंटेज लगाओ कुछ मत करो, 3/5 यहाँ पे गुड़े 100 कर दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कितना गया, 60%, ऑप्शन सी। अगला अगला देखते हैं, 9वां क्या कह रहा है, 250 का 16% क्या होगा। 250 का 16% बटे में 100, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, पंचम 25, यहाँ से काट दो 8,
कितना आ गया 8, यानी 5 गुणे 8, 8 5 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी वेतन में 20% वृद्धि के बाद 9,600 हो जाता है, पुराना वेतन क्या था। यानी कोई वेतन थी, उसको मान लो कितना 100 था, कितना था 100, इसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी हो गई कितनी 120। 120 बराबर है किसके 9600 के, 0 से 0, 12 अट्ठे 96, 12 का नंबर 12, 12 अट्ठे 96, 80। एक की वैल्यू आ गई कितनी 80, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100 से, तो यहाँ पे कितना हो गया 8000 हो गया, कितना हो गया 8000। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसी संख्या का 125% 250 संख्या क्या थी। किसी संख्या की x संख्या का 125% यानी बटे में 100 कितना है 250। 125 से करना में 125, 125 दूना 250, यानी x बटे 100 बराबर 2, तो x बराबर इसका यहाँ पे गुणा कर दो, कितना आ गया 200। अगला क्वेश्चन नंबर 12। 72 का मतलब गुणा 33 सही 1/3, 33 तिया 99, 100, इसको लिख सकते हैं 100/3, 100/3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी 24 गुणे 100, 24 गुणे 100। सॉरी ये क्या कह रहा है, सॉरी देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये मिस्टेक क्या हुआ, मिस्टेक हुआ कि इसने पूछा था कि 33 सही 1/3 का मान क्या होगा। ठीक, तैंतीस सही 1/3 का मान क्या होगा। 33 सही 1/3% भी लगा, यानी इसका हो गया 100/3, 100/3 गुणे 100 गुणे 100, ये हो गया हमारा 100/300। अब देखो 72 का 100/300%, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे काट दो, 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12, यानी आंसर हमारा कितना गया 24, कितना गया 24। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 5% हानि पर वस्तु 380 में बिकी, क्रय मूल्य क्या था। हमारा कोई था 100, कोई वैल्यू थी 100, ठीक, या इससे लगाओ या फिर डायरेक्ट लगा लो, इसी से लगाओ, देखो क्या होता। अब इस पे 5% हानि हुई, यानी 95, 95 की वैल्यू कितनी है 380, कितनी है 380 है, तो यहाँ से काट दो, 19 पचे 95, 19 दूना 38, 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20, 1% की वैल्यू है कितनी 4, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 100 से गुणा कर दो, ये हो गई 400, कितनी हो गई 400, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है,
40% छूट के बाद मूल्य 420 है। 40% छूट के बाद मूल्य कितना है? 420। तो पुराना अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य क्या था? हमारी टोटल मान लो वैल्यू थी 100%। कितनी थी? 100%। 40% छूट देने के बाद अब वो कितनी हो गई? 60%। इसकी वैल्यू कितनी है? 420 है। 0 से 0 गया, 6 सते 42, यानी 1% बराबर कितना है? 7। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, गुणे 100, तो 700 कितनी हो गई? 700। ऑप्शन बी। अगला, किसी संख्या का 18% 54 है। संख्या क्या होगी? यक्ष संख्या का 18%, 18/100 कितना है? 54 है। 18 का नाम 18, 18 तियाँ 54, x/100 बराबर 3, तिर्यक गुणा x बराबर 300, x बराबर 300। ठीक। अगला इसी पे समाप्त होता है। ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके। ये तो लेवल फर्स्ट था परसेंटेज का क्वेश्चन, अगले में लेके आते हैं इससे थोड़ा हार्ड। ठीक। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।